पिछले कुछ हफ्तों में वेस्ट एशिया का सिचुएशन डेंजरसली अनस्टेबल हो चुका है। अमेरिका और ईरान के रिलेशंस रैपिडली डिटीरियोरेट हो रहे हैं। मिलिट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस स्ट्रेटेजिक प्लानर्स नए ऑपरेशनल ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स में ऑपरेशन स्लेजहैमर नाम दिया गया है। ये डेवलपमेंट तब सामने आई जब रीजनल टेंशंस ईरान, इजराइल, लेबनान और गल्फ शिपिंग रूट्स के अराउंड इंटेंसिफाई होने लगे। लेबनान इजराइल सीजफायर अनाउंसमेंट ने टेम्पररी रिलीफ जरूर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है। सबसे बड़ा कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि दुनिया का नियरली 20% ऑयल इसी नैरो सी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहां मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, शिपिंग रूट्स डिसरप्ट हो सकते हैं और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लोडाउन ट्रिगर हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका, यूरोप, रशिया और चाइना सब इस रीजन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, इस पूरे क्राइसिस में इंडिया का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है? सबसे पहले रशिया का स्टेटमेंट आता है। रशियन लीडरशिप ओपनली कहती है कि इंडिया वेस्ट एशिया पीस प्रोसेस में मेजर रोल प्ले कर सकता है। मॉस्को का मानना है कि इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ भी स्टेबल हैं, यूएई और गल्फ कंट्रीज के साथ भी स्ट्रांग हैं और वेस्टर्न नेशंस के साथ भी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी मेंटेन्ड है। इसी वजह से रशिया बिलीव करता है कि इंडिया ईरान और यूएई को नेगोशिएशन टेबल पर ला सकता है। ये एक ह्यूज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट मीडिएशन अमेरिका या यूरोपियन पावर्स डोमिनेट करते थे, लेकिन अब फर्स्ट टाइम इंडिया को एक न्यूट्रल पीस कैटलिस्ट के रूप में देखा जा रहा है। और सिर्फ रशिया ही नहीं, ईरान भी इंडिया से ग्रेटर डिप्लोमैटिक रोल की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडिया बैलेंस डिप्लोमेसी फॉलो करता है। तेहरान का मानना है कि न्यू दिल्ली डी एस्केलेशन एफर्ट्स में हेल्प कर सकता है। ईरान ने स्पेशली चाबहार पोर्ट कोऑपरेशन को भी हाईलाइट किया, क्योंकि चाबहार इंडिया के सेंट्रल एशिया एक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रूट स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ईरान क्लियरली चाहता है कि इंडिया रीजनल इक्वेशन में ज्यादा एक्टिव रोल ले। सिचुएशन और इंटरेस्टिंग तब हो गई जब यूके और फ्रांस ने इंडिया को हॉर्मुज मैरिटाइम ट्रांजिट सिक्योरिटी इनिशिएटिव ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल शिपिंग और ऑयल टैंकर्स को सेफ पैसेज प्रोवाइड करना। अगर इंडिया एक्टिवली इस कोalition का पार्ट बनता है तो इंडियन नेवी का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस गल्फ रीजन में और पावरफुल हो सकता है। ऑलरेडी अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन नेवल मॉनिटरिंग इंक्रीज हुई है। ये सिर्फ सिक्योरिटी मिशन नहीं, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस और मैरिटाइम पावर पोजीशनिंग का इशू भी है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अग्रेसिव डिप्लोमैटिक आउटरीच कंटिन्यू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक इंपॉर्टेंट भाषण दिया और नेदरलैंड्स टूर पर भी गए, जहां ग्लोबल स्टेबिलिटी, ट्रेड सिक्योरिटी और पीस कोऑपरेशन पर फोकस किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया क्वाइटली मल्टी डायरेक्शन डिप्लोमेसी एग्जीक्यूट कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दूसरी तरफ रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और साथ ही ईरान और गल्फ कंट्रीज के साथ बैलेंस्ड एंगेजमेंट। यही बैलेंस्ड डिप्लोमेसी इंडिया को यूनिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन देती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, क्या इंडिया फ्यूचर में ग्लोबल पीस ब्रोकर बन सकता है? आज इंडिया ब्रिक्स का इन्फ्लुएंशियल मेंबर है, ग्लोबल साउथ का मेजर वॉइस है और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेस्ट एशिया के मल्टीपल कंट्रीज इंडिया पर ट्रस्ट करते हैं और डिप्लोमेसी में ट्रस्ट ही सबसे पावरफुल वेपन होता है। अगर इंडिया सक्सेसफुली मीडिएशन रोल प्ले करता है तो यह सिर्फ रीजनल अचीवमेंट नहीं होगी, बल्कि इंडिया की ग्लोबल इमेज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है इंडिया फ्यूचर में मिडिल ईस्ट पीस मीडिएटर बन सकता है? क्या पीएम मोदी की डिप्लोमेसी वेस्ट एशिया का पावर बैलेंस चेंज कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ग्लोबल 19 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिकल अपडेट के साथ।